पाली जिले के बाली तहसील में स्थित मालनू गांव, यह मालनू ग्राम पाली जिले की आखिरी छोर पर है और पाली सिरोही जिले की सीमा पर स्थित है। मालनू गांव धार्मिक आस्था में पीछे नहीं। यहाँ सोनगिरी हनुमान जी की, कालका माता, डेडीसी माता सहित विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर स्थित है, जहाँ प्रदेश ही नहीं देश विदेश के लोग दर्शन करने आते हैं। इस मालनू गांव के ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय खेती, पशुपालन और नौकरी है। सरपंच रमेश मीणा गाँव के युवाओं पर गर्व महसूस करते हुए कहते हैं, इस गाँव के युवा इतने बेजोड़ कारीगर हैं जो विदेशों में भी पत्थर घड़ाई का कार्य कर गाँव का नाम रोशन करते हैं। सरपंच युवाओं की उन्नति पर खुशी व्यक्त करते हैं। इस गांव की शुद्ध ताजी हवा, ग्रामीण चहल पहल, पहाड़ी क्षेत्र के करीब अंधेरा हो तो तारों में सजा आसमान, ये पहचान है मालनू गांव की। इसलिए दुनिया हमें गांवों का देश कहती है। लेकिन हालात अब पहले जैसे नहीं, गांव बदल रहे हैं और सड़कों की स्थिति अच्छी होने से शहरों से उनकी दूरियां भी कम हो रही है। मालनू गांव जो किसी आदर्श से कम नहीं, हालांकि है तो बहुत सारे, लेकिन मालनू गाँव में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि, भेड़ और पशुपालन के साथ यहाँ के युवा पत्थर घड़ाई के भी बेजोड़ कारीगर मौजूद है। सरपंच रमेश मीणा कांग्रेस नेता भी है, जो ग्रामीणों को यातायात व्यवस्था उम्मीदों के अनुरूप नहीं होने से लोग ओवरलोड गाड़ियों में सवार हो जाते हैं। क्षेत्र में रोडवेज बसों की पुख्ता व्यवस्था के लिए जल्द ग्रामीणों के साथ परिवहन मंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिल बस सेवा की मांग करेंगे। यह गांव सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के साथ अन्य मंचों पर भी अपनी अनोखी छाप छोड़ रहा है। यह गांव रोजगार के लिए पीछे नहीं। यहाँ पत्थर गड़ाई के कारखाने, ईंट भट्टे, नरेगा जैसे कार्य भी संचालित है। मालनू सरपंच रमेश मीणा गांव में एनजीओ के माध्यम से महिलाओं के स्वावलंबी बनाने के लिए अचार, पापड़, छाछ, दही और अन्य घरेलू उत्पादों का व्यवसाय करने के लिए योजना बना रहे हैं। इस गांव की सुंदरता को बढ़ाने के लिए सरपंच रमेश मीणा चाहते हैं कि गांव की महिलाएं गृह उद्योगों के। जब सरपंच में मैं खड़ा हुआ तब लोगों से मैंने जब आवेदन किया तब लोगों से मैंने घोषणा की थी कि सबसे भयंकर जो समस्या है गांव की, आदिवासी क्षेत्र में टीएसपी गांव मालनू में पानी की समस्या थी। लोग 2-3 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे। इसलिए मैंने लोगों से ये वादा किया था कि अगर मैं जीत गया तो पूरे गांव में नल कनेक्शन दूंगा, जो मैंने पूरे गांव में दे दिया है। अभी गर्मी का टाइम है तो थोड़ी बहुत समस्या है, तो दूसरा ट्यूबवेल करवा के ग्राम पंचायत से उसको भी पूरा करेंगे। और जितने भी पूरे गांव में ये जो पाइपलाइन लगाई है वो ग्राम पंचायत ने लगाई है, न कि किसी सांसद कोटे, न एमएलए कोटे, न किसी सरकार ने दी है। ये ग्राम पंचायत के फंड से पूरे गांव में पाइपलाइन बसा के, ट्यूबवेल करके, टोका बना के प्रत्येक घर में नल कनेक्शन दिया है। कोई जाति जो वोट दिए नहीं दिए, सबके लिए समान रूप से हमने नल कनेक्शन दिया है। मालनू गांव एक ऐसा गांव जो आज़ादी के बाद राजनीति उपेक्षा और शिक्षा और जागृति के अभाव में पिछड़ता ही गया। सभी राजनीतिज्ञों ने इस गांव को राजनीति वोट बैंक मानकर सिर्फ राजनीति स्वार्थ साधा, पर गांव के विकास की सोच, ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा मिले, उसकी किसी ने परवाह नहीं की। मालनू सरपंच रमेश मीणा युवाओं के सहयोग से गांव के विकास की पीड़ा को समझते हुए राजनीति में कदम रखा और चुनाव पंचायत समिति का पहला चुनाव लड़ा। समिति सदस्य के पास कितने अधिकार होते हैं, किसी से छुपे नहीं। रमेश मीणा ने तहसील स्तर पर गांव की शिक्षण समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन कर चर्चा में आए और तत्कालीन सरकार ने गांव की मांग मानी। स्कूल की भूमि आवंटन हुई और आज शिक्षा का मंदिर, भव्य इमारत का निर्माण जारी है। गांव में सहकारी समिति, पंचायत भवन, राजीव गांधी केंद्र, कृषि केंद्र, आयुर्वेदिक भवन के साथ आंगनवाड़ी केंद्र, राशन दुकानें, पटवार घर भी संचालित है। सरपंच रमेश मीणा ने एक बड़ा सपना संजो रखा है। गांव में चिकित्सालय बनवाने का यह उड़ते सपना मामूली नहीं, पर सरपंच रमेश मीणा के उड़ते हौसले की उड़ान से प्रयास प्रगति पर है। गांव की सड़कों की स्थिति पहले किसी से छुपी नहीं थी, पर चमचमाती सड़कों की वजह से घंटों का सफर मिनटों में तय हो रहा है। गांव की गलियों में सीमेंट सड़क का निर्माण हुआ, जो पहले कीचड़ से भरी हुआ करती थी। वाकई युवाओं की उड़ान के चलते मात्र 5 वर्ष में मालनू गांव विकास के नए आयाम छू रहा है। इस गांव के विकास के बढ़ते कदम में भले कोई व्यक्ति राजनीति द्वेषता या व्यक्तिगत विरोध से बुराई कर ले, पर ग्रामीणों की जुबानी हो रहे विकास की नई गाथा बयां कर रही है, जो किसी तारीफों से कम नहीं। देश आजाद होने के बाद राजस्व गांव हिरोला मालनू गांव की सड़क से नहीं जुड़ा था। वर्षा ऋतु में 4 माह संपर्क कटा रहता था। सरपंच रमेश मीणा ने प्रयास कर पुल निर्माण करवाया। वहीं सड़क डामरीकरण का नापतोल हो चुका है, जो जल्द निर्माण स्वीकृत की उम्मीद है। हिरोला ग्राम में 10वीं तक स्कूल, ग्राम में सार्वजनिक शौचालय, शमशान घाट में भी रमेश मीणा प्रयास कर पेयजल के साथ विश्राम गृह निर्माण के प्रयास में है। रोड की जो समस्या थी वो भी इन्होंने मतलब बहुत ही अपने हिम्मत से और बहादुरी से ये दबंग नेता हैं। इन जातिवाद बिल्कुल ही नहीं है इनके अंदर, और सब जो जितने भी जाति है मिलजुल के रहते हैं। और अदर कास्ट के भी है। हम जैसे मोमडेन हूँ मैं, तो हमारे में हिंदू मुस्लिम वाली भावना नहीं है। और जैसे आधी रात को भी काम पड़ जाती है, हमारे काम आते हैं। रही बात जो स्कूल के बच्चों के बारे में काफ़ी ध्यान रखते हैं।
टाइम टू टाइम जैसे स्कूल में चेकिंग करने जाते हैं। स्कूल में कोई भी जैसे फंक्शन हो तो फंक्शन में ये भाग लेते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो या कोई बूढ़ा हो। इसी ये वो जैसे कि पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पैसे के बारे में कोई पूछते नहीं है। आप बोलो। रमेश जी सरपंच बहुत अच्छे आदमी हैं, मतलब कुल मिला के इनके कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ है। जैसे कि 5 साल पहले की बात करें तो दूसरे सरपंच बहुत आए बहुत गए, लेकिन उन्होंने कार्यकाल में बिल्कुल नील बाय नील काम हुआ। लेकिन जब इन्होंने कार्यभार संभाला तो इन्होंने मतलब जैसे कि सही है। तो हमारे जैसे ये 5 साल में जो कार्यकाल जो सरपंच साहब का जो रहा तो उनमें कार्य बहुत अच्छा हुआ है। जैसे पानी की समस्या थी तो पानी की समस्या भी सॉल्व हुई है, और जैसे रोड संबंधी जो कार्य है वो भी ठीक हुआ है। मतलब कि 5 साल में अगर जो कार्य देखा जाए तो मतलब बेहतर हुआ है। हाँ, तो ये जैसे मान लो सरपंच साहब रमेश जी मीणा साहब जिनका ये कार्यकाल जो 5 साल का रहा, उनमें जैसे हमारी समस्या प्रमुख थी जो पानी की समस्या थी, तो वो भी बिल्कुल सॉल्व हुई। जैसे घर घर पानी की समस्या जो नल कनेक्शन करवाए, और जैसे रोड संबंधी कार्य है वो भी अच्छे तरीके से किए। और जैसे अमुक देखा जाए तो जैसे और भी कार्य बहुत सारे उन्होंने अच्छे किए। जैसे मालनू का निवासी हूँ मेरा जन्म यहीं हुआ है, मैं कई वर्षों से यहीं रहता हूँ। मैं 5 साल से देख रहा हूँ इस गांव का विकास, जो 5 साल में हमारे गांव के सरपंच रमेश मीणा मालनू, इन्होंने 5 साल में हमारे गांव में बहुत सारा विकास करवाया है। जैसे स्कूल नहीं बनवाई, गांव में सड़क नहीं बनवाए, जैसे कई फैमिली के बेरोजगार गांव में बैठते थे उन्होंने का भी बहुत कारोबार चालू करवाया। यहाँ हर गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, इन्होंने टंके का काम करवाया। हर घर में नल की व्यवस्था की, और पूरे गांव में और अधिक व्यवस्था की। और आने वाले समय में अगर वापस सरपंच बन जाते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि और इससे भी ज़्यादा गांव में विकास हो। गाँव मालनू हमारे सरपंच साहब रमेश कुमार जी मीणा है, इन्होंने बहुत ही विकास करवाया गांव का, और बहुत अच्छा पानी की सुविधा करवाई, रोडों की सुविधा करवाई, बहुत सा विकास करवाया। बहुत ही अच्छा काम ये कर रहे हैं, और हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं। न तो इन्होंने जातिवाद फैलाए, न किसी का पक्षपात किया, और बहुत ही अच्छे आदमी हैं। की जो समस्याएं थी वो सही विवेक तरीका से पूरी हुई है। जैसे कि पानी की समस्या थी, सड़कों की समस्या थी गांव में, बस स्टैंड पे गौरवपथ रोड है, ये समस्याएं हमारे विवेक तरीका से पूरी की है। हमारा गांव में सरपंच साहब थी, घर घर मारा नल दीदा, खूब फोड़ो तो पानी रो खूब सिटी पर रेडी की दो, घर घर अपना हरा मारा नल बीजा पाइपलाइन बीजे हेरी डेट मारा व्यवस्था रेडी काम गाँव में हरे वाली गली हरे कोई कह दे किसड़ देते सब मेट दिया कदे अपना साटार माँ कह दो ना तो मेटी मैं रपटे पड़ता ये माँ सरपंच साहब आते मारा रेडी काम गाँव में सभी तो बढ़िया बोलो वो सरपंच वार में इसको बढ़िया हुई है। गांव की मुख्य समस्या शिक्षा की थी। 1954 में जो विद्यालय बना था झंझट था, उसके बाद गांव के सारों और वन विभाग की जमीन थी, इसलिए विद्यालय नया नहीं बन सका। इसलिए हम पूरे गांव वाले एक साथ होकर धरना प्रदर्शन किया, 1 हेक्टेयर जमीन वन विभाग से आवंटन की और 5 कमरों का निर्माण किया है। नया विद्यालय बना दिया गया है और गांव में एक अच्छे सुचारू रूप से पढ़ाई चल रही है। विद्यालय में 5 कमरे के साथ साथ हिरोला गांव में भी ग्राम पंचायत मालनू से जुड़ा हुआ नहीं था, जो राजस्व गांव था हिरोला, इसके लिए हमने पुलिया निर्माण चालू है। और सचिन पायलट साहब, आदरणीय उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब के वहाँ जाकर व्यक्तिगत रूप से अपना ज्ञापन दिया है। चुनाव के बाद वो भी सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। सड़क 4 किलोमीटर और गाँव लालूपुरा में हमने घर घर नल कनेक्शन दिया है। पानी सही नहीं था, इसकी आरओ की व्यवस्था भी की है, नालियों की व्यवस्था की है और पूरे गांव में रोड की व्यवस्था की गई है। राजस्थान के पाली जिले के बाली तहसील का एक गांव मालनू, इस गांव की महत्वपूर्ण समस्या थी पेयजल। पेयजल के लिए लोगों को कोसों दूर जाना पड़ता था।
इस गांव की बुजुर्ग महिला ने बताया कि गांव में पेयजल समस्या को लेकर मातृशक्ति महिलाओं को काफी परेशानी होती थी, जहां शादियों में भी तकलीफ आती थी। इस गांव की भूमि पहाड़ी पथरीली और क्षेत्र पहाड़ी होने से किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि गांव में नल व्यवस्था सफल हो सकेगी। पहले राजनेता यहां हैंडपंप स्वीकृत करवाकर लोगों की वाहवाही लूट जाते थे, पर सरपंच रमेश मीणा ने गांव के युवाओं के सहयोग से पंचायत स्तर पर योजना बनाकर गांव में पेयजल की योजना को सार्थक बनाया। गांव में चारों और टकों का निर्माण वार्ड के हिसाब से व्यवस्था। अब इस गांव में जमाई पेयजल सप्लाई की योजना के तहत उच्च जलाशय टंकी का निर्माण भी शुरू होने वाला है, जहां गांव में अतिरिक्त जमाई पेयजल योजना का पानी आगामी 2 वर्ष में पेयजल की गंगा बहाएगा, जो गांव के इतिहास में ऐतिहासिक होगा। गांव धर्म कर्म आस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ गायों भैंस बकरियों के पानी पीने के लिए जगह जगह ओरू बने हुए हैं। मैं सब कुछ सोचते थे का काम बनी हो है। पहली बार में मो हावरे आई जरा मालूम में कोई बच्ची नाता देता, सॉरी नाता देता। बाद में हारू रेडी हुई पानी हुई हैंग वाते बाजार हुई ने रोड हुआ वने वास्ते हमें लड़की है को मनक देवा आवे मालूम में को सरपंच से खूब मारे मदद की दी। हमें पानी रो मटका उपाड़ता जो वही अलग मिलाई। अच्छा गौया जो टाइम टाइम मले रहा है फैमिली एर सावो के हमें मना ये पर्सन आई है सरपंच जाना है उसमें बनावा आ बात मना पर्सन आई है। हमें सोरा स्कूल बिजी हैंग डरी बात हुई, सोरा स्कूल जाए नौकरी लागे मालूम है। हमें बच्ची सोरी हगाई करवा आवे मनक देवा आवे। पहली बार में मारी टाइम घड़ी खराब थी जो का मना बच्ची नाता देता नाता। मालनू ग्राम में सरपंच रमेश मीणा ने अपने दूरगामी सोच के चलते हिरोला ग्राम में मॉडल तालाब का निर्माण करवाया, जहां पानी के बहाव से तालाब न फूटे को लेकर पक्की दीवार, पशुपालक किसानों के तालाब की ओर जाने को सिड्डी का निर्माण करवाया। सरपंच रमेश मीणा इस तालाब को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाने की सोच को लेकर खुशबूदार पौधे के साथ पैंथर देखने आने वाले पर्यटकों को मालनू के ग्रामीण परिवेश से रूबरू करवाने की सोच के साथ पर्यटकों का रुझान गाँव में बढ़े, जिससे ग्रामीणों का पर्यटन व्यवसाय चले। और इतना ही नहीं, मॉडल तालाब से आसपास के कुओं का जल स्तर बढ़ेगा, साथ ही आसपास के गांवों के महत्वपूर्ण भी होगा, जो आगामी वर्षा ऋतु के बाद अपनी अनोखी छाप छोड़ेगा। लगभग ये 15 लाख रुपए से बनवाया है। यहाँ के आसपास के लगभग 6 गांव यहाँ के पशु पानी पीते हैं, जंगली जानवर भी पानी पीते हैं और पैंथर भी आते जाते रहते हैं। और डूबने की वजह से स्नान करने के लिए इनकी चिड़िया भी बनाई है। और आसपास के गांव के जो हिरोला गांव है, इनको यहाँ मॉडल तालाब में रोजगार भी मिला जो आज तक नहीं मिला है। ये एक महान का काम करेगा। आसपास के कुएं, ट्यूबवेल में इससे पानी जल स्तर ऊंचा आएगा। ये बहुत बड़े काम किया है और रमेश भाई ने नल पूरे गांव में नल की व्यवस्था की है। रमेश भाई ने सड़क बनाई है गांव में और नरेगा में काम चल रहे वो सब चेकिंग करते हैं और अच्छा काम हुआ है नरेगा में। और रमेश भाई ने बहुत सेवा, कुछ कह भी नहीं सकता इतनी सेवा की है गाँव। रमेश भाई ने 60 बरस से पानी नहीं आया और रमेश भाई ने ये पानी ला के कर दिखाया काम, सरपंच ने कर दिखाया काम। रमेश भाई सरपंच आया केरी महंग रेडी रेट है मालनू में नल लिया मोरे कॉम करायु हैंग जगह जगह रोड की दा जगह जगह मो नाड़ी चालू की दी फैमिली बीजी मो रेडी रेट मो सतीपा खूब की दो। हाँ स्कूल बीजी स्कूल है तो स्कूल है मो रेडी। हाँ मालन गाँव में हैंग सतीपा हावड़ की दो रमेश जी सरपंची हर रेडी रेट मोरे नली लिया मोरे रोडी हाकी दान स्कूली है की दिन हैंग रेडी कॉम की दो गो बीजा हैंग रेडी आवे पेंसिल बीज मो रेडी हैंग आवे हमारे पेंसिल चालू की दी हैंग रेडी रहते मालन गाँव में। हिचन पानी लावता हमें नल घर घर नल दीदा सरपंच रमेश जी सर घर घर पानी दी दो खूब पानी है। सरपंच ने काम किया कि मतलब पूरा गली गली में रोड किया, नल लाया और स्कूल का पटा लाया, स्कूल बनाई और कलका जी को पटा बनाया। वो इतने साल में कुछ सरपंच ने काम नहीं किया, इससे काम किया पंचायत से। वो किसी को किसकी जैसे था ही नहीं, इसने काम किया। हाँ रमेश भाई बहुत ठीक काम की दो है, मालूम है जगह जगह ठीक काम की दो है। ये अच्छी तरह हाले रही है, लड़ी कौम है घर घर नल भी घर घर नल आज
रेडी की दो हमारे हमारे लेट लई पानी लई ने सब ठीक आ दीजिए मो खूब मिले अच्छा मो स्कूल में है तो मरे हिस्सों खरो। रमेश भाई मतलब हिरोला गांव का सरपंच है, एक गांव का है तो आवाज जो नले पली है तो मतलब बनाया ये जो नवा काम बढ़िया की तो हमारे आवाज आवाज मुसीबत पड़ते और नलवारी कोई व्यवस्था है तो कोई कराओ पानी की समस्या हाले रही है। रोड़ी हुआ है फैमिली कितने का हाले मतलब फैमिली का हाल खूब हाल है खूब ढाके खूब कौन अच्छा ही काम हुआ, पानी रोड व्यवस्था लाइट की मैं जो सरपंच ने काम किया करवाया वो अच्छा करवाया। सरपंच कौन है? रमेश मीणा। ये पानी की समस्या अभी तो सॉल्व हो गई है, ये रोड की सड़क की भी सुविधा अच्छी हुई है। सरपंच आने के बाद में इधर कोई भी करते थे आतंकवाद बीजा वो सब ख़त्म कर दिया रमेश भाई ने, ठीक है। और नरेगा भी चलाते हैं। स्कूल की ज़मीन हमारे नहीं थी तो उसने धरना प्रदर्शन करके और हमारे जंगलात से ज़मीन भी हमको मिली और वहाँ स्कूल नई बना दी थी। रोड ही हुआ हाँ ना बाथरूम ही हुआ, बाथरूम का हुआ सब रेडी है। खूब कम की थी साण वार्ड में हाथमा वार्ड में खूब कम की थी रोड रेडी डेट गांव वारन के रोड हुआ तो गांव वारन के रोड ने हुआ रमेश भाई की रोड आज मां भूल को ने हैंग कीदो नले दुकान नल कीदा रोडे दुकान रोड कीदा पानी दुकान पानी कीदो हैंग मारे सभी तो रेडी है। गाँव में यो शराब पिए पर ने कोई आपस में खूटीता जे आधा अंदर पंचायती करता ने मजा करता ये पंच लोग हमें ये सरपंच गुजारे बाद में मोरे से एकदम बीमारी मटी सा आ जाती है, टनकई है सब मटी मोरे अणोरे तो कोई रिश्वत लेने हैं ने आ बात पासी बात है अणोरे में सनी वोट दी नहीं दी एक समान भाव है अणोरे कोई एड़ू नहीं के भाई और इन्हें वोट दी वरना कौन हिरोला में पूरे गांव में आरसीसी करवाई है और पीएम आवास योजना में भी लगभग 10 से 15 लोगों को मकान भी दिलाए हैं और अच्छा ही काम हुआ, पानी रोड व्यवस्था लाइट की मैं जो सरपंच ने काम किया करवाया वो अच्छा करवाया। सरपंच कौन है? रमेश मीणा। ये पानी की समस्या अभी तो सॉल्व हो गई है, ये रोड की सड़क की भी सुविधा अच्छी हुई है।